नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में व्यक्तित्व की प्रखरता, काम के प्रति अरुचि दिखाने, लापरवाही बरतने और बेगार भुगतने की जिन्हें आदत है, उन्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। अरुचि मनुष्य की आधी योग्यता और शक्ति का अपहरण कर लेती है। अरुचि और कुछ नहीं, एक बुरी आदत भर है। वस्तुतः कोई काम कठिन नहीं होता। अभ्यास और मनयोग से हर काम सीखा जा सकता है और भली प्रकार किया भी जा सकता है। कोई काम भारी नहीं होता। यदि भारी होता तो दूसरे कैसे कर पाते। असल में सबसे भारी होती है अपनी रुचि। इसके कारण चाहे कुछ भी गिना दिया जाए, वस्तुतः इसके मूल में वह अनगढ़ आदत होती है जो उससे उबरने और प्रगति करने नहीं देती। आदतें स्वनिर्मित होती हैं, इसलिए उन्हें संकल्पपूर्वक बदला या हटाया जा सकता है। वे कहीं बाहर से नहीं आती। बहुत समय तक जाने अनजाने एक ढर्रा अपनाए रहने पर वह अभ्यास परिपुष्ट होता है और आदत बनती है। आदतें चाहे भली हो या बुरी, वह स्वभाव में सम्मिलित तभी होती है जब उन्हें दिलचस्प और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। यदि समय रहते पोषण बंद कर दिया जाए तो वे भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होंगी। आदतें तभी स्वभाव का अंग बनती हैं जब उनमें रुचि ली जाए अथवा उनकी उपयोगिता बढ़ा चढ़ाकर आंकी जाए। आज का काम कल पर छोड़ना बुरी बात है। कल के लिए तभी छोड़ना चाहिए जब नितांत व्यवस्था हो। मन उचटते ही काम अधूरा छोड़ देना बुरी बात है। छोड़ने से पहले सुव्यवस्था न बनाना, न संभालना और बुरा है। इससे अगले दिन उस बिखराव को संभालने में दूनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधूरे काम अपने कर्ता की निंदा चुगली का कारण बनते हैं। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि यह व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, सुसंस्कारी नहीं हो सकता। कितने ही व्यक्ति काम निपटाने में उतावली बरतते हैं। उतावली में उत्सुकता तो झलकती है, पर वह अधीरता की सीमा तक जा पहुंचती है तो भावोन्माद का रूप ले लेती है। इससे कामों को निपटाने में और भी विलंब होता है। हड़बड़ी में किए गए काम बिगड़ते हैं और काने कुबड़े भी बन जा पड़ते हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे व्यक्ति घटिया और ओछा साबित होता है, जैसे ऊंचे स्वर में बोलना, रूखे कर्कश शब्दों का प्रयोग करना, सेखी भगाना, अपने बड़प्पन की छाप डालना, दूसरों की बातों में अपनी टांग अड़ाना, उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, झूठ बोलना, निंदा अथवा चापलूसी करना। यह सब सामान्य शिष्टाचार के विपरीत कृत्य हैं। वाणी का मिठास, विनयशीलता, दूसरों के प्रति सम्मान, सत्य भाषण, ये मात्र प्रभावत्मकता ही उत्पन्न नहीं करते, वरन व्यक्तित्व की श्रेष्ठता, सुसंस्कारता और अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव के भी परिचायक हैं। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति सज्जन और शिष्ट कहे जाते हैं। साथियों, वाणी, विचार और कार्य की गंभीरता से व्यक्ति वजनदार होता है। चंचलता, चपलता और वाचालता की आदत से व्यक्ति का हल्कापन प्रकट होता है। गंभीर रहने वाले व्यक्ति भले ही मिलनसार प्रतीत नहीं होते, किंतु होते वे ठोस हैं। ऐसे लोगों को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता है। फ्रांस के ख्याति प्राप्त मंत्री का इस संबंध में कथन सत्य है कि उचित रीति से कार्य करने वाले प्रशासक बोलते कम, सुनते अधिक हैं। अधीरता, अस्थिरता, असहनशीलता और काम क्रोध से चित्त की शांति और गंभीरता नष्ट होती है और व्यक्ति का उथलापन प्रकट होता है। इससे प्रगति और विकास भी अवरुद्ध होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आती है।